नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दुष्कर्म के एक आरोपी से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिले की विराटनगर थाना पुलिस ने नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि महिला अत्याचारों और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस मुख्यालय के आदेश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विराटनगर डीएसपी सिप्रा राजावत की सुपरविजन और थानाधिकारी सोहनलाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे 23 वर्षीय आरोपी मुकेश उर्फ ग्यारसी लाल उर्फ गोरखिया पुत्र मानाराम बावरिया निवासी छीण तनमैड़ थाना विराटनगर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में 13 अगस्त को एक परिवादी ने थाना विराटनगर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिवादी के अनुसार 12 अगस्त को आरोपी ग्यारसी लाल बावरिया उसकी नाबालिग पुत्री के साथ पहाड़ी क्षेत्र में बकरियां चराने के दौरान जबरन दुष्कर्म किया। परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी 5 से 7 बार नाबालिगा के साथ दुष्कर्म कर चुका है। पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए पोक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और आखिरकार गहन तलाश के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। अगली खबर पटवारी भर्ती परीक्षा की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा रविवार को कोटपुतली बहरोड जिले में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। प्रशासन और पुलिस की सख्त निगरानी और कड़ी जांच के चलते परीक्षा में नकल या किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई घटना सामने नहीं आई। परीक्षा के लिए जिले में कुल 18 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 2 पारियों में 14,200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें 7,102 में से 6,373 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 729 अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई, जिनमें 6,457 परीक्षार्थी मौजूद रहे, जबकि 641 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हो गई थी। 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिए गए। कई अभ्यर्थी देरी से पहुंचे और गेट पर खड़े पुलिस कर्मियों से अंदर जाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन सख्त नियमों के कारण उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली और मायूस होकर लौटना पड़ा। परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले गेट पर पुलिस कर्मियों ने बैग और जेब की तलाशी ली। उसके बाद शिक्षकों और कर्मचारियों ने मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की। अंत में फोटो पहचान पत्र और एडमिट कार्ड का मिलान करने के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। महिला अभ्यर्थियों को दुपट्टा, गहने और भारी चूड़ियां उतारने की सख्त हिदायत दी गई। कई जगहों पर उनके हाथों और गले में बंधे धागे भी काटे गए। पुरुष अभ्यर्थियों को भी केवल साधारण शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा या पैंट पहनने की अनुमति दी गई थी। जीन्स, बड़े बटन वाले कपड़े, बैज, ब्रोच, धार्मिक प्रतीक या ताबीज को पूरी तरह वर्जित रखा गया। कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी। एडीएम ओम प्रकाश सहारण के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम पूरे दिन सक्रिय रही। डीएसपी राजेंद्र कुमार बोडक, थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, बाबूलाल मीणा सरुण और मोहर सिंह पनियाला समेत अन्य पुलिस अधिकारी दल बल के साथ परीक्षा केंद्रों का दौरा करते रहे। परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने सभी विभागीय अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों का आभार जताया और कहा कि सख्त नियम, बेहतर व्यवस्थाएं और अभ्यर्थियों के सहयोग से परीक्षा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुई है। अब नशे में टल्ली एक शराबी की खबर। कोटपुतली शहर में जिला न्यायालय और पुलिस थाना के ठीक पास रविवार शाम को शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति बीच सड़क पर काफी देर तक बेसुध हालत में पड़ा रहा। इस दौरान उसके आसपास से छोटे बड़े वाहन गुजरते रहे और हर पल किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि मौके पर मौजूद ना तो किसी राहगीर ने उसे हटाने की कोशिश की और न ही प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया। लोगों ने बताया कि व्यक्ति पूरी तरह से नशे में था और उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। वह सड़क के बीच लेटा हुआ था। उसके पास से लगातार गाड़ियां गुजर रही थी। आसपास के दुकानदार भी मूक दर्शक बने रहे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरा घटनाक्रम जिला न्यायालय और पुलिस थाना जैसे महत्वपूर्ण स्थान के पास घटित हुआ। यहाँ तक कि कुछ पुलिसकर्मी भी उसे देखते हुए वाहन में सवार होकर निकल गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों का कहना है कि अक्सर शहर की सड़कों पर नशे में धुत लोग इसी तरह पड़े रहते हैं, जिससे न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि हादसों की भी आशंका बनी रहती है। अगली खबर बानसूर थाने से। जिले की बानसूर थाना पुलिस ने माता पिता के डांटने पर घर से निकले 3 बच्चों को दस्तयाब करने में कामयाबी पाई है। जब पुलिस ने बच्चों को रेस्क्यू किया तो उन्होंने पहले बताया कि एक वैन ड्राइवर ने उन्हें जबरदस्ती ले गया, मगर बाद में बच्चों ने बताया कि वह माता पिता की डांट के बाद नाराज होकर चले गए थे।
मामला बानसूर थाना क्षेत्र का है। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि 16 अगस्त को बच्चों के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बच्चे लापता हैं। आखिरी बार उन्हें हरसौरा चौक पर देखा गया था। इस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मगर कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान बच्चे सीकर पहुंच गए, जहां उन्होंने एक सब्जी विक्रेता से काम मांगा। सब्जी विक्रेता ने जब उनका नाम पता पूछा तो बच्चों ने बानसूर का होना बताया। सब्जी विक्रेता ने बच्चों से उनके परिजनों का नंबर लेकर सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चों को सीकर से बरामद किया। पूछताछ में बच्चों ने पुलिस को बताया कि वह बड़े बच्चों के साथ देर रात तक घूमते थे। इस पर माता पिता ने उन्हें डांटा। नाराज होकर तीनों दोस्त बस में बैठकर सीकर चले गए। उन्हें सिर्फ सीकर का रास्ता मालूम था, क्योंकि परिजन एक बार उन्हें जीर्ण माता के दर्शन के लिए वहां ले गए थे। पुलिस ने तीनों बच्चों को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया है। अगली खबर धरनार्थियों की। कोटपुतली के अजीतपुरा कला और कुजोता गांव में अवैध खनन का मुद्दा ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लगातार उठ रही शिकायतों और अनदेखी के कारण ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने हाल ही में धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जो लगातार जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर ही कथित झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण सरपंच नेतराम ताखर के नेतृत्व में विधायक हंसराज पटेल के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों की जानकारी दी और इस कार्रवाई को पूरी तरह अन्यायपूर्ण करार दिया। ग्रामीणों ने इस मौके पर क्षेत्र की अन्य समस्याओं को भी विधायक के सामने रखा। इनमें अवैध खनन पर रोक, बुनियादी सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी और प्रशासन की लापरवाही जैसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। विधायक हंसराज पटेल उस समय उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उनकी ओर से प्रतिनिधि राधा पटेल ने ग्रामीणों की बातें सुनी और आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा तथा उचित कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर टापरी गांव से। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुवा रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के सपनों को साकार करते हुए टापरी गांव में पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। ग्रामीणों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पुस्तकालय एवं वाचनालय का शुभारंभ किया। करीब 3 लाख रुपए की लागत से बने इस पुस्तकालय में 2 कमरों में 30 सीटों की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के लिए एसी, इन्वर्टर और टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और अखबार भी रखे गए हैं, ताकि ग्रामीण अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कमी महसूस न हो। अध्यापक ओम प्रकाश चनेजा ने बताया कि टापरी के लगभग 100 से अधिक सरकारी कार्मिक आरएएस, आरपीएस, व्याख्याता और सेना में अधिकारी पदों पर कार्यरत हैं, जो समय समय पर विद्यार्थियों की काउंसलिंग करते रहेंगे। इस दौरान कैप्टन गाड़ाराम, कप्तान गोकुल, रामस्वरूप हवलदार, मालाराम, ख्यालीराम, देवकरण, बसंताराम, हरदान, डॉक्टर राम कुमार, छोटू राम और बबलू हवलदार सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि कर्नल बैंसला अक्सर कहा करते थे कि मुझे मूर्तियों में नहीं बल्कि पुस्तकालयों में ढूंढना। उनके इसी संदेश से प्रेरणा लेकर यह अनूठी पहल की गई है। अब अगला टारगेट तहसील और जिला स्तर पर ऐसे और पुस्तकालय स्थापित करने का है। इसके संचालन और रखरखाव के लिए समिति बनाई हुई है, जो बिजली, पानी और अन्य खर्चों का वहन करेगी। अब नारेड़ा क्षेत्र की खबर। कोटपुतली के नारेड़ा बाईपास के पास रात्रि को जरक के मूवमेंट ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात स्थानीय ग्रामीण सुरेश सैनी खेतों में घूमते हुए एक जंगली जानवर को देखा। नजदीक जाकर पहचानने पर पता चला कि यह जरक है, जो खेतों और ढानियों के आसपास घूम रहा था। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन कर्मी राजेंद्र कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और खेतों में मिले पगमार का निरीक्षण किया। पगमार देखकर पुष्टि हुई कि वह जंगली जानवर वास्तव में जरक ही था। इस घटना के बाद से आसपास के ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग अब शाम ढलते ही घरों में दुबकने लगे हैं और बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जरक का लगातार मूवमेंट उनकी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह अंधेरे में अकेले खेतों की ओर न जाएं और किसी भी संदिग्ध हलचल की सूचना तुरंत विभाग को दें। अब देखते हैं गोगा जी के मेलों से जुड़ी खबर। कोटपुतली के बानसूर रोड और नारेड़ा के गोगा जी मंदिर परिसर में रविवार को मेलों का आयोजन किया गया। शहर के गोगा जी मंदिर के महंत अशोक माथुर ने गोगा पीर की विधिवत पूजा अर्चना की। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में दुकानें और स्टालें लगाई गई, जिन पर बड़ी संख्या में बच्चों ने खरीदारी की। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने सुबह घरों से हलवा, पूरी और खीर सहित अन्य पकवान बनाकर गोगा जी को भोग लगाया और पूजा अर्चना कर गोगा जी महाराज के दर्शन किए। इससे पहले रात्रि को सत्संग का आयोजन भी किया गया। दूसरी ओर नारेड़ा में अनेक समुदाय के लोगों में आस्था और विश्वास की मिसाल बने मेले में श्रद्धालुओं ने गोगा जी महाराज के प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी। सरपंच प्रतिनिधि संतू सिंह और ओम सिंह ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन से 2 दिवसीय गोगा जी मंदिर परिसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। मेले में रात्रि को सत्संग और जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें गायक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस मेले में एक विशाल नगाड़ा रखा जाता है। इस नगाड़े को मेले में आने वाले श्रद्धालु बजाकर गोगा जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इधर पुतली गाँव के प्राचीन मंदिर में भी बाबा गोगा जी का मेला भरा, जहां मंदिर के पुजारी भागीरथ भगत ने विधिवत पूजन किया। और अंत में रक्तदान शिविर की खबर।
कोटपुतली के वार्ड संख्या 26 में भूमिया बाबा मंदिर परिसर में रविवार को युवा कार्यकर्ताओं की पहल पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नागाजी मंदिर के महंत सीताराम दास जी महाराज और सभापति प्रतिनिधि मदन सैनी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। शिविर में जयपुर से आई शांति ब्लड सेंटर की टीम ने कुल 110 यूनिट रक्त एकत्रित किया। आयोजन में दीपक सैनी, शंकरलाल सैनी, पार्षद प्रमोद सैनी, सोनू आर्य, दयाराम कुमावत, मोहित, नीरज कुमार, सीताराम, मनोज, मोनू, सचिन, सत्या सैनी, रोहित और राहुल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।